स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हठ योग में मुद्राएं। वैसे हठ योग में बंध और मुद्राएं एक साथ है, लेकिन सुविधा के लिए बंध को अलग बता दिया गया है और मुद्राओं को अलग तरह से बताती हूँ। मुद्रा चित्त की एक विशेष भाव होते हैं। जैसे जैसे भाव परिवर्तित होते हैं वैसे वैसे शारीरिक मुद्रा भी परिवर्तित होती रहती है। योग साधना में जो मुद्राओं का महत्व है वो विशेष महत्व बताया गया है। इनका महत्व आसन और प्राणायाम से भी अधिक बताया गया है, और ये इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं वैसे उसके शरीर की आकृति बनती है। जैसे हम प्रसन्न अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर की या मुख मंडल हमारा उस तरह का होता है, और जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो हमारे शरीर की आकृति या हमारा मुखमंडल वैसे बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाव हैं उसके आधार पर हमारे जो शरीर की या हमारा फेशियल एक्सप्रेशन उसके अकॉर्डिंग होता है। और ये भी कहा गया है कि अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति एक ही मुद्रा का अभ्यास करे तो उसके भाव उसमें स्वतः ही आने लग जाते हैं। या इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति एक ही मुद्रा में बार बार रहेगा तो उसी तरह के उसके जो सिस्टम है उसी तरह के उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, या उसी तरह के जो हार्मोनल चेंज उसके भीतर में है वो उस तरह से चेंज होता रहता है और उसका स्थायी व्यवहार बन जाता है। तो इसलिए योग साधना में मुद्राओं के द्वारा हम अपने भावों को चेंज कर सकते हैं, या इसलिए इनका महत्व बताया गया है कि अलग अलग मुद्राओं के द्वारा शक्ति का संरक्षण करते हुए जो साधक आगे बढ़ता है तो उसको उसके योग साधना के मार्ग में सहायता मिलती है। तो ये कहा गया है कि जो मुद्राएं हैं वो हमारे प्राणमय कोश को प्रभावित करती हैं। जैसे अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। यह उपनिषदों में इन 5 कोशों का विवरण मिलता है। तो ये भी कहा जाता है कि यदि लंबे समय तक अगर इनका अभ्यास करें तो हम उस जो अवस्था हम प्राप्त करना चाहते हैं उस अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए आसन प्राणायाम से भी ज़्यादा महत्व इनका बताया गया है, क्योंकि हैं ये कुछ मुद्राएं कठिन हैं, कुछ मुद्राएं इजी हैं, लेकिन इसका शरीर मन और भावों पर सकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। मुद्राओं के प्रकार, मुद्राएं कितने प्रकार की हैं? तो हठ योग के ग्रंथों में मुद्राओं के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। हठ प्रदीपिका में जो बंध मुद्राएं हैं, बंध तो 3 हैं लेकिन ये मुद्राओं के ही अंतर्गत है। इसके 3 बंधों के मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। फिर मुद्राओं में महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालिनी, ये इनका वर्णन मिलता है। और घेरन संहिता में मूल बंध, जालंधर बंध, उड्डयन बंध, महाबंध, ये 4 तो बंध हो गए। इसके बाद 5 धारणाएं, पार्थिवी धारणा, आम्भसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, आकाशी धारणा। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों से निर्मित है, तो इन 5 प्रकार की धारणाएं करके पृथ्वी धारणा और जल की धारणा आम्भसी धारणा का मतलब है कि जल तत्व से संबंधित धारणा करके, और आग्नेयी अग्नि तत्व की धारणा, वायवी धारणा वायु तत्व की धारणा, और आकाशी धारणा आकाश तत्व की धारणा करके। जैसे हम अपने शरीर में भी देखें तो जो 5 तत्व है हमारे शरीर में, वो जो पृथ्वी तत्व है वो हमारा जो अन्नमय कोश है ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है, और जो भी लिक्विड फॉर्म में है, जो अपने शरीर के भीतर जो लिक्विड फॉर्म में है वो जल तत्व के रूप में है। और जो ताप है, जो विद्युत है, जो ऊर्जा है वह अग्नि के रूप में, जो शरीर में जो ताप है, विद्युत है, ऊर्जा है वो अग्नि तत्व के रूप में है। और वायु तत्व, वायवी तत्व, जो वायु है शरीर में वो वायवी तत्व है। और इसके बाद जो आकाशी
आकाश तत्व है। आकाश तत्व में शरीर का वह भाग जिसमें स्पेस हो, जिसमें खुलापन हो, वह स्थान आकाश तत्व है। जैसे नासिका छिद्र हो गए, कान के भीतर का जो भाग हो गया, छेद हो गए, और हमारा जो आमाशय हो गया, हमारी जो रक्तवाहिका है वो हो गया, जो रक्त को प्रवाहित करती हैं, हमारी आंतें हो गई। तो जो हमारे फेफड़े हो गए, जिसमें कुछ चीज़ आ सकता है, जो किसी चीज़ को ग्रहण कर सकती है, तो वो आकाश तत्व है। जो खाली जगह है, शरीर का जो भी भाग खालीपन है, जिसमें हम वायु को भर सकते हैं, जिसको हम भोजन को भर सकते हैं, जिसमें हम जल को भर सकते हैं, तो जो खाली स्पेस है, जो खाली स्थान है, वो आकाश तत्व है। तो ये 5 तत्वों की धारणा करके इन 5 तत्वों से संबंधित जो लाभ हैं, उन लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। जो 5 तत्वों का संतुलन अगर शरीर में होगा, तो 5 तत्व से संबंधित जो लाभ होंगे वो साधक को मिलेंगे। तो मुद्राओं के अंतर्गत इन 5 धारणाओं की बात कही गई है। फिर मुद्राओं में है महामुद्रा, नभो मुद्रा, खेचरी मुद्रा, महाभेद, विपरीत करणी, योनि मुद्रा, वज्रोणी मुद्रा, शक्तिचालिनी मुद्रा, ताड़ागी मुद्रा, मांडुकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, अश्विनी मुद्रा, पाशिनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगिनी मुद्रा और भुजंगिनी मुद्रा। तो इस तरह से हठ योग में, हठ प्रदीपिका में बंध और मुद्राओं को लगा के ये 10 हैं, और घेरन संहिता में बंध, धारणा और मुद्राओं को लगा करके 25 हैं। तो इस तरह से ये हठ योग की जो ग्रंथ है, इसमें मुद्राओं का वर्णन किया गया है। तो ये मुद्राएं क्या करती हैं? ये मुद्राएं शरीर की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को, बाहर जाती हुई ऊर्जा को भीतर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ, भीतर की तरफ प्रवाहित करती है। बाहर जाने से रोक करके उसका जो प्रवाह है वो भीतर की तरफ कर देती है। तो भीतर की तरफ मुद्राओं का प्रवाह करने से जो अनावश्यक ऊर्जा है, उस ऊर्जा का व्यय होने से बच जाता है, और जो भीतर में जो ऊर्जा बन रही है, जो जनरेट हो रही है, उस एक तरफ से तो ऊर्जा बढ़ रही है, और एक तरफ से बाहर जाती हुई ऊर्जा को लॉक किया जाता है, उसको रोका जाता है। तो इसका प्रभाव हमारे शरीर मन पर पड़ता है। तो जैसे माना पंच तत्व की मुद्रा है, तो 5 अंगुलियों को, 5 अंगुलियों को 5 तत्व से रिलेटेड हैं, तो इनको अगर लॉक कर दें, इनको एक जगह कर दें, तो पंच तत्व मुद्रा है। तो 5 तत्वों की प्राप्ति होगी, वो बैलेंस होंगे। तो अलग अलग हस्त मुद्राएं हैं, या शरीर की आकृति के हिसाब से हैं, या खेचरी मुद्रा है जिसमें जीभ को तालू से लगाया जाता है। कठिन है, वो किसी की देख रेख में करनी चाहिए, सामान्य लोगों के लिए वो नहीं है, साधकों के लिए है वो। तो कुछ इनमें सावधानियां भी रखनी आवश्यक है। सब मुद्राएं सबके लिए नहीं है। ये हठ योग की मुद्राएं हैं जो कठिन है, और हठ योग के अभ्यासी के लिए है। तो जो सरल मुद्राएं हैं, सामान्य अवस्था में लोग सामान्यतया उनको कर सकते हैं, लेकिन कठिन मुद्राओं के लिए उनको सावधान रहना चाहिए। तो इसमें जो सावधानियां हैं ये बताई गई हैं कि मुद्राओं के लिए शरीर शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि जब शरीर अशुद्ध रहेगा तो मुद्राओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्राण का प्रभाव अगर पहले से ही शरीर में अशुद्ध है, शरीर में जो अपान वायु इकट्ठा है या दूषित वायु है, तो जब तक वह शुद्ध नहीं होगा तब तक मुद्राओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। या शरीर शुद्धि, जैसे माना शरीर शुद्ध रहता है तो उससे हमारा साइंटिफिकली, उससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, स्फूर्ति रहती है, तो शरीर में जड़ता नहीं रहती है, आलस्य नहीं रहता है, तो प्रमाद नहीं रहता है। तो इसलिए मुद्राओं के लिए शरीर शुद्धि आवश्यक बताई गई है। और इसके बाद कुछ मुद्राएं हैं जो रक्तचाप और हृदय रोगों को बढ़ाती है, क्योंकि वो गर्म प्रकृति की हैं। तो इसलिए जिस व्यक्ति को रक्तचाप की प्रॉब्लम हो, हाई बीपी या लो बीपी हो, या हृदय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो जो तत्संबंधी जो मुद्राएं हैं उनको करने से पहले उनको ध्यान रखना चाहिए, या जो भी उनको मुद्राएं का अभ्यास कराए उसे इस बात का ध्यान होना चाहिए कि ये मुद्राएं
किस बीमारी में करनी चाहिए और किस बीमारी में नहीं करनी चाहिए। कुछ मुद्राएं गर्मी तथा कुछ मुद्राएं सर्दी को बढ़ाती हैं। तो इसलिए जो मुद्राएं सर्दी को बढ़ाती है, शीतलता को बढ़ाती है शरीर में, तो सर्दियों में उनका अभ्यास कम किया जाना चाहिए, और जो गर्मी बढ़ाती हैं उनका अभ्यास गर्मियों में नहीं करना चाहिए। तो इससे जो शरीर की जो बीमारी है उससे भी इनका रिलेशन हो सकता है सर्दी गर्मी से। तो कफ प्रकृति, जिसको कफ की प्रकृति की समस्या है या वात की प्रक्रिया है, तो सर्दी के दिनों में इन मुद्राओं को अगर अभ्यास किया जाए तो बीमारी को बढ़ने की भी संभावना हो सकती है। और इसके विपरीत जो गर्म प्रकृति की मुद्राएं हैं, जो गर्मी को बढ़ाती है, शरीर में हीट को बढ़ाती हैं, तो उनका अभ्यास किया जाए तो वो वात संबंधी, कफ संबंधी या शीत संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। तो ऋतु के अनुसार, बीमारी के अनुसार और मुद्राओं की प्रकृति के अनुसार इनका अभ्यास करना चाहिए। समय व अवधि का ध्यान रखना चाहिए कि किस समय इसका अभ्यास करना है और कितनी देर तक करना है। तो अगर लंबे समय तक इनका अभ्यास करना है तो वो साधक के अभ्यास पर डिपेंड करता है। वो अभ्यासी के लिए तो है कि वो लंबे समय तक कर सकता है। माना कोई गर्मी बढ़ाने वाले मुद्राएं हैं, लंबे समय तक तो साधक के शरीर में आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाओं से उसका प्रभाव पड़ सकता है, द्वंद्वों को सहने की शक्ति आ सकती है या ज़्यादा स्टेमिना उसमें हो सकता है। लेकिन सामान्य अवस्था में समय और अवधि का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर लंबे समय तक या लंबी अवधि तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक इसका उपयोग, तो इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जो आँखों संबंधी रोग हैं उनसे संबंधित जो मुद्राएं हैं उनमें भी सावधानी रखनी चाहिए। तो अगर आँखों पर उसका गलत प्रभाव पड़े उन मुद्राओं का, तो जैसे सांभवी मुद्रा है या मूर्छा प्राणायाम के अंतर्गत आया था, जैसे कि मूर्छा प्राणायाम में दोनों गोलकों को मतलब दृष्टि को आज्ञा चक्र पर रखना, तो उससे आँख के गोलकों पर प्रभाव पड़ता है। वो ऊपर की तरफ, जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो आँख के गोलकों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जिसकी आँखें कमज़ोर हों या आँखों का ऑपरेशन हुआ हो तो उसको बचना चाहिए। मतलब आँखों पर जोर न पड़े, आँखों की जो प्रॉब्लम है वो बढ़े नहीं। तो इस बात का अगर ध्यान रख के मुद्राओं का अभ्यास किया जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, अन्यथा उसका जो नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। प्रारंभिक अवस्था में लंबे समय तक इनका अभ्यास वर्जित है। तो कहा गया है कि सरलता से कठिनता की ओर, जैसे कि पहले सरल और कम समय के लिए इनका अभ्यास किया जाए और धीरे धीरे इनका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। तो अगर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं तो वो लंबे समय तक साधक कर सकता है और लंबी अवधि तक कर सकता है। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है, आवश्यक है कि बिना सावधानी के अगर हम या साधक मुद्राओं का अभ्यास करता है तो उसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसकी जगह नेगेटिव रिजल्ट न मिले। तो इसके लिए आवश्यक बातों को ध्यान में रखना भी योग साधक के लिए जरूरी है। इसके बाद आता है कि इनके लाभ क्या हैं। सावधानियां रखने के बाद अगर सावधानी पूर्वक इनका अभ्यास किया जाए, मुद्राओं का अभ्यास किया जाए, तो इससे लाभ भी बहुत है। अध्यात्म की दृष्टि तो इनका लाभ है ही, लेकिन सामान्य दृष्टि से भी जो सामान्य अभ्यासी है वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि मुद्राओं के जो लाभ है, मुद्राओं के लाभ के अंतर्गत पंच धारणाओं के अभ्यास से तत्संबंधी तत्व का संतुलन होता है। जैसे इसमें पंच धारणाएं हैं, पंच धारणाओं का अभ्यास है, तो इन पंच धारणाओं के अभ्यास से शरीर में पंच तत्व जो हैं इनका संतुलन होता है, तो रोग से मुक्ति मिलेगी। जो अगर तत्व के असंतुलन से रोग हो रहा है, बीमारी हो रही है, तो उसको दूर करने में ये ये जो पंच धारणाएं हैं मुद्रा के अंतर्गत इनका उपयोग हो सकता है। मन की एकाग्रता, चेतना की सजगता, पाचन संबंधी रोगों को दूर करने में ये सहायक होते हैं।
शरीर में लावण्यता की प्राप्ति करते हैं। लावण्यता मतलब एक तरह से चमक, एक तरफ से स्निग्धता। तो अगर ऊर्जा का संरक्षण शरीर में मुद्राओं के द्वारा होगा तो शरीर में एक तेज होगा तो शरीर में अपने आप ही एक तरह की जो चमक होगी चेहरे पर या स्किन पर चमक होगी वो अपने आप ही प्राप्त होगी। प्राण को संयत रखने में सहायक है, क्योंकि जो प्राण ऊर्जा है उस प्राण ऊर्जा को ही बहिर्गत होने से जो मुद्राएं हैं वो रोकते हैं और उसको मतलब अंदर की तरफ, भीतर की तरफ मोड़ते हैं। तो प्राण को संयत रखने में भी इनका उपयोग है। शरीर में बल की प्राप्ति होती है। ये स्पष्ट है कि जब मुद्रा के द्वारा ऊर्जा बढ़ेगी, शरीर में प्राण तत्व संयत होगा तो अपने आप ही शरीर को बल की प्राप्ति होगी, बीमारियां दूर होंगी और शरीर को बल की प्राप्ति होगी। कुछ मुद्राएं शरीर में शीतलता प्रदान करती हैं। तो जो अगर जिसको उष्णता की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो उस को इसमें करना चाहिए, या गर्मी के मौसम में अगर ज़्यादा गर्मी हो तो ये शीतलता वाले जो मुद्राएं हैं इनका अभ्यास करके भी शरीर को शीतल किया जा सकता है, शरीर में शीतलता को प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक मुद्रा अपने आप में महत्वपूर्ण है। यदि सावधानी के साथ उनका अभ्यास किया जाए तो स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास में भी उपयोगी है। हड्डियों की साधना में तो इनका अभ्यास साधना के लिए ही है, साधना की सिद्धि के लिए ही है, या हड्डियों के जो राज्य की प्राप्ति के लिए ही है। लेकिन सामान्य अवस्था में भी अगर कोई इसका अभ्यास करना चाहे तो इसका अभ्यास करके अपनी शक्ति को, अपनी प्राण शक्ति को सुदृढ़ करके स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मानसिक शांति को प्रदान कर सकते हैं। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अगर मुद्राओं का अभ्यास किया जाए तो उससे स्वास्थ्य पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, और उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ेगा, उसके व्यवहार पर पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो इसलिए मुद्राओं का लाभ भी अगर अभ्यास इनका सही तरह से किया जाए तो इनके लाभों को भी प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।